गोमती रिवर फ्रंट पर कई दल अपनी पीठ थपथपाते नजर आते हैं, लेकिन आज गोमती नदी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। आलम यह है कि जो सरकार नदियों को साफ करने का दम भरती थी, आज वो भी गोमती नदी की हालत को देखकर हैरान रह जाएगी। हैरान रह जाएगी कि जो गोमती नदी लखनऊ की शान हुआ करती थी, वो आज किस हालत में है। इसी पर देखिए आज 9 न्यूज के संवाददाता राजकुमार सिंह की यह खास रिपोर्ट। भारत सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक नमामि गंगे के तहत सूबे की सरकार ने न सिर्फ गंगा बल्कि उनकी सहायक नदियों का भी कायाकल्प करने का दावा किया था। लेकिन गंगा की सहायक नदियों में से एक नदी है गोमती, जो नवाबों के शहर यानी कि राजधानी लखनऊ के बीचों बीच से होकर बहती है। लेकिन गोमती नदी आज भी शहर के गंदे नालों का पानी अपने दामन में समेटने को मजबूर है। नवाबों के शहर राजधानी लखनऊ की शान गोमती अब बदहाली के आंसू रो रही है। हालांकि शहर के बीचों बीच स्थित गोमती नदी पर रिवर फ्रंट बनाया गया, करोड़ों रुपए यहां पर इसके विकास के लिए, इसके कायाकल्प के लिए खर्चे किए गए, लेकिन आज पूरे शहर के कई ऐसे नाले हैं जो उनका गंदा पानी इस नदी में प्रवेश कर रहा है। जीवनदायिनी पवित्र गोमती नदी भागवत पुराण के अनुसार उन 5 दिव्य नदियों में से एक है। गोमती पीलीभीत जिले के माधो टांडा ग्राम के पास गोमत ताल से आरंभ होती है और गाजीपुर जिले के सैदपुर के पास गंगा में विलय हो जाती है, जिससे इन्हें पवित्र मां गंगे की सहायक नदियों में से एक माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि जब भगवान श्री राम 14 सालों के बाद अयोध्या वापस लौट रहे थे, तो इसी गोमती में स्नान करके अयोध्या में उन्होंने प्रवेश किया था। भागवत पुराण के अनुसार गोमती नदी का जिक्र उन 5 दिव्य नदियों में भी माना जाता है। हालांकि ये पीलीभीत के गोमत ताल से चलकर 960 किलोमीटर का सफर तय करके गाजीपुर के सैदपुर में गंगा में विलय हो जाती हैं। हालांकि योगी सरकार ने इस पर नमामि गंगे के तहत तमाम ऐसी योजनाएं चलाकर इसे साफ सुथरा करने, इसे कायाकल्प करने की बात की गई थी। लेकिन आज गोमती नदी में जो शहर के नाले हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इस गोमती नदी में यहाँ पर गिराया जा रहा है। हालांकि अगर हम योगी सरकार की 20 सरकार की बात करें, तो सरकार के तरफ से न सिर्फ गंगा बल्कि उनकी 13 ऐसी सहायक नदियाँ थीं कि जिन पर उन नदियों के घाटों पर उसका कायाकल्प करने की बात की गई थी। वहाँ पर शंखनाद होगा और शंखनाद के साथ साथ वहाँ पर गंगा मैया के जयकारों के साथ वहाँ पर गूंज उठेगी। हालांकि अगर हम बात करें तो ये गोमती नदी ये जो नवाबों के शहर की शान बताई जाती है। हालांकि यहाँ पर जो तमाम ऐसे योजनाएं चलाई गई, इसको कायाकल्प करने की बात की गई, साफ़ सुथरा रखने की बात की गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये आज भी बदहाली के आंसू रो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नालों का पानी है वो पूरी तरह से इसी गोमती नदी में उसका गंदा पानी जा रहा है। सूबे की योगी सरकार ने गंगा के ही तर्ज पर 13 और सहायक नदियों के घाटों को कायाकल्प करने की बात कही थी, जिससे घाटों पर शंखनाद के बीच गंगा आरती की जाए, जिसमें इलाके के सम्मानित लोगों का भी सहयोग मिलेगा और समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा। सरकार की मंशा साफ है, लेकिन जिम्मेदार अफसरों की लापरवाही के चलते आम लोग सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करने को मजबूर हैं और पूछ रहे हैं कि हमारी गोमती की हालत कब ठीक होगी। जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे और कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। गोमती रिवर फ्रंट के ठीक किनारे यहाँ पर जो पंपिंग स्टेशन बनाए गए थे, ये पूरी तरह से यहाँ पर निष्प्रयोज्य हैं, क्योंकि इन पंपों का काम था कि जो गंदे नाले का पानी यहाँ पर आएगा उसको बाकायदा यहाँ पर इकट्ठा करके इसे फिल्टर किया जाएगा और इसके बाद फिर इसे गोमती नदी में छोड़ा जाएगा, जिससे जो गोमती का अस्तित्व है उसको न खतरा हो, वो गोमती को यहाँ पर साफ़ सुथरा रखा जाए। लेकिन इस यहाँ पर जो कमीशन खोरी और रिश्वत खोरी के लोग जो यहाँ पर जिम्मेदार अफसर बैठे हैं, उनके नकारापन की वजह से आज ये निष्प्रयोज्य है। और अब अगर जानकारों की बात करें तो ये पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। अब ये निष्प्रयोज्य के ही यूज़ में रहेगा। अगर ये
वक्त रहते इसका प्रयोग किया गया होता तो शायद आज गोमती नदी गंदी ना हुआ होती। कैमरामैन रोशन के साथ राजकुमार सिंह, R9 न्यूज़, लखनऊ।